भाई मेरी इन फाइटर की उम्र है जी 25 साल। तुम क्यों इलाज करवा रही हो? तुमने मर जाना है। सब खत्म हो जाए बिकॉज़ वो एक बर्दाश्त ही नहीं थी। इन द मिडल ऑफ द सर्जरी आई वोक अप, मैं अपने आँखों के सामने जैसे मर जाऊँगी अभी। ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे यहाँ कैंसर की या इस तरह की कोई टर्मिनल डिजीजेस की होती ही नहीं है। और अगर हम उसको इतना सेंसिटिव और कर देते हैं पेशेंट को कि उसको वो निकलना भी चाहे तो निकलने नहीं दे। हाँ हाँ, तुम ये नहीं कर सकते। देखिए, ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी में हर इंसान अकेला है, लेकिन एक जुमला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही इंसान में एक स्पार्क आ जाता है, उसका ज़िंदा रहने को दिल चाहता है। और यही है कैंपेन हमारी, यानी दी एस्थेटिक क्लिनिक और दी इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, जो कि बरसों से पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा है। उनके अल हसना के प्लेटफॉर्म से, उनकी कैंपेन है अल हसना, उसके प्लेटफॉर्म पे हमने कोलैबोरेट किया है, यानी दी एस्थेटिक ने उनके साथ, और इस कैंपेन को नाम दिया है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी हमारी क्लिनिक में होने वाले किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर का एक ख़ास हिस्सा दी इंडस हॉस्पिटल में बैठी हुई हमारी किसी बहन या बेटी के काम आएगा। इसलिए इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपनी उन तमाम बहनों और बेटियों की कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ जो कि फाइटर्स हैं, जो कि सर्वाइवर्स हैं, जिनकी कहानी आपको मोटिवेट करेगी कि अगर आप उनके साथ हैं तो फिर वो भी आपके साथ हैं, क्योंकि अगर वो जी सकती हैं इस तरह से, वो इतनी हिम्मत दिखा सकती हैं, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं दिखा सकते। इसलिए मेरे साथ इस वक्त मेरी पहली फाइटर मनाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आई आपके? एम गुड, आप कैसी हैं? भाई मेरी इन फाइटर की उम्र है जी 25 साल। 17 साल की थी तो ज़िंदगी में एक थोड़ा सा चैलेंज आया सेहत के हवाले से। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इनको डायग्नोज हुआ। और वो डायग्नोज कैसे हुआ, कैंसर की एक किस्म है, लेकिन वो डायग्नोज कैसे हुआ ये आप अब हमें कहानी सुनाएं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड विद यू ऑल। मैं बचपन से ही ना एक ऐसा चाइल्ड थी जो हमेशा बहुत बीमार रहती थी। एंड इवन स्कूल लाइफ में भी ये चीज़ थी कि ऑन एंड ऑफ फ्लू है, फीवर है। तो बाय द टाइम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की ना, बहुत डिले हो चुका था। फिर व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो आई ऑब्ज़र्व कि जो मेरी नेक है वो स्लोली स्लोली स्वेल करना स्टार्ट हो गई है। उस टाइम पे आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, बट इतना डीपली क्योंकि स्टार्ट किया था, बोर्ड का टाइम था, तो इतना आइडिया नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। तो वी वेंट टू अ डॉक्टर। डॉक्टर सेड कि ये बस टॉन्सिल्स हैं और ये आप मेडिसिन लें वो ठीक हो जाएगा। तो हम 2 साल इसी में रहे कि ठीक है, हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो ठीक हो जाए। येस, लिम्फ नोड्स। ओह। येस। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैट्रिक के बाद वो बहुत बहुत ज़्यादा स्वेल होना स्टार्ट हो गई थी कि लिटरली ये बेंड करने में ना पेन होता था। तो फिर हमने अपना डॉक्टर। पे पेन होता हो। यस, एंड उसकी वजह से और चीज़ें भी हो रही थी कि बैक पेन स्टार्ट हो रहा था, पीछे पूरे स्पाइनल कॉर्ड से नीचे पेन हो रहा था। तो वो बहुत अनबेरेबल सी सिचुएशन थी। देन वी चेंज आवर डॉक्टर, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि सिंस ये बहुत ज़्यादा सॉइल हो गया है, इट इज़ नॉट समथिंग ईजी टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है। सो आई अंडरवेंट अ स्मॉल सर्जरी। जब हमने वो करी तो उससे हमारी जो रिपोर्ट्स आई, उस टाइम पे भी मेरे डॉक्टर्स जो थे दे वर क्लूलेस कि ये एग्जैक्टली है क्या ना। तो उन्होंने हमें बस ये कहा कि आप ना थोड़ी टाइम इसको ऑब्जर्व करें कि दोबारा से जो है वो ग्रोथ होती है नहीं होती, वो स्वेलिंग नज़र आती है नहीं आती। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि सर्जरी के एग्जैक्टली 1 वीक के बाद वो गर्दन इस टाइम और ज़्यादा फूल गई थी। गॉड। एंड इस टाइम तो बस ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म हो जाए बिकॉज़ वो एक बर्दाश्त ही नहीं थी, तकलीफ इतना ज़्यादा। आप ना बैठ सही सकती होंगी, ना लेट सकती होंगी, ना सांस सही ले सकती होंगी। यस, और जी। स्पेशली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। फिर अब क्योंकि हमें कुछ इसका चाहिए था, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं ना कि आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हमने अपना देन थर्ड डॉक्टर चेंज किया। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम एक और बार ना इनकी एक स्मॉल सर्जरी करते हैं। जब मेरी सेकंड सर्जरी हुई, इट वाज़ वेरी पेनफुल। आई रिमेंबर कि जब मेरी सर्जरी चली रही थी, वो एनेस्थीसिया सही से काम नहीं किया, एंड इन द मिडल ऑफ द सर्जरी आई वोक अप एंड आई वाज़ लाइक मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। और ऐसा हो रहा था कि मैं अपने आँखों के सामने जैसे मर जाऊँगी अभी। तो थैंकफुली समबडी लिसन्ड टू, क्योंकि
उसका स्लोली इफ़ेक्ट कम था, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रही थी एंड आई वाज़ इवन अनेबल टू मूव माई बॉडी कि मैं किसी को इंडिकेट कर सकूँ कि मैं उठ गई हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, आई एम स्टिल इन पेन। तो समहाउ एक नर्स ने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो है ना थोड़ा-सा कुछ इंडिकेशन देना चाह रही है, उन्होंने फिर ऑक्सीजन लगाई एंड देन दोबारा मुझे एनेस्थीसिया दिया, फिर मैं वापस डीप स्लीप में चली गई। फिर वो सर्जरी जब बाद में मैंने वोक अप आफ्टर द सर्जरी, तो लाइक ऐसा लग रहा था कि एक हिस्सा ना अलग हो गया है जिस्म का, बहुत बड़ा वेट था वो कट ऑफ हो गया है। फिर जब उस बायोप्सी की रिपोर्ट आई ना, तब हमें डॉक्टर ने बताया कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, आइदर इट्स ट्यूबरक्लोसिस और आइदर इट्स कैंसर। देन वो वाली रिपोर्ट लेके आई केम इंडस हॉस्पिटल ने उन्होंने हमारी आईटी की। So it took you around 2 years नो, इट to get टूक मी that अराउंड 4 इयर्स ऑलमोस्ट टू गेट द राइट डायग्नोसिस। diagnosis कितनी बड़ी यस, एक प्रॉब्लम है। यस। एंड जब मेरी फर्स्ट आईटी हुई, मेरी फर्स्ट आईटी की रिपोर्ट आई, आई रिमेंबर आई वाज इन माय डॉक्टर्स क्लिनिक और मेरी अम्मी मेरे साथ थी। माय मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड आई एम द ओनली डॉटर, लाइक शी हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर और आई एम द मोस्ट लाडला बच्चा घर का, यू कैन से। तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी एंड डॉक्टर वाज लाइक कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा डायग्नोज हुआ है, दैट टू द लास्ट स्टेज, और हमें एसएपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो आप बस घर जाएँ, अपना सामान पैक करके लेके आएँ, हमें आज से कीमो लगानी है। या पिंडस की बात करें। यस। तो वो मोमेंट ऐसा था एंड बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ना, कि हमें हमेशा बुक्स में पढ़ाया जाता है कि कैंसर लीड्स टू डेथ एंड यू हैव नो फ्यूचर आफ्टरवर्ड्स। तो आई मेड माई माइंड कि ठीक है, मैंने ना ट्रीटमेंट नहीं कराना, बिकॉज अगर इस सब के बाद भी मैंने मरना ही है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग ना, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग अ ट्रीटमेंट। बट देन जब वो सारी चीज़ें हो रही थी, जब डॉक्टर ने बताया, मैंने लुक्ड एट माई मदर, आई वाज लाइक कि नहीं, मैं चांस दिस लेती हूँ। इज़ समथिंग जो मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ। अपनी तो चलिए खैर है, बट मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी अपनी फैमिली में से या अपनी अम्मी को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। मतलब वो होता है ना कि एक माँ की सिसकियाँ बन जाती हैं, वो इस तरह रो रही हैं। एंड वो हग जो उस क्लिनिक के बाहर जो हमारा हुआ था, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो वो एक मोमेंट ऐसा था कि नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, बिस्मिल्लाह करके देखते हैं, आगे जो होगा फिर देखी जाएगी। एंड देन वहाँ से मेरा वो सफ़र कैंसर का स्टार्ट हुआ एंड मेरी फ़र्स्ट कीमो हो गई, मुझे पता नहीं चला कि मेरी फ़र्स्ट कीमो हो चुकी है। इट वाज़ वेरी स्मूथ। थोड़ा बहुत मुझे फ़ील हो रहा था कि अच्छा, कीमो का वो डर था क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ना वो एक ऐसा बन चुका है कि ओ कीमो, रेडिएशन, ओ तो लोग डरते हैं बहुत इससे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यस, वो बहुत ज़्यादा डर था और स्पेशली ना मुझे डर 2 चीज़ों का था। एक तो ये कि मेरे सारे बाल उतर जाएँगे एंड मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है और मेरे बाल काफ़ी लंबे थे उस टाइम पे। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे ना आई वाज़ अ सोशल बटरफ्लाई, आई हैड फ्रेंड्स। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो तो मेरे फ्रेंड्स मिलना लोग छोड़ मुझे देंगे। एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं स्टिल उनकी दोस्त रहूँगी या नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ें थी, बट जब वो काउंसलिंग हो रही थी ना, तो उन्होंने यही कहा था कि मनाहिल, जान है तो जहाँ है। अच्छा, हम लोग, मुझे लगता है, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ यहाँ, कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे यहाँ कैंसर की या इस तरह की कोई टर्मिनल डिजीजेस की, वो होती ही नहीं है। और अगर हम उसको इतना सेंसिटिव और कर देते हैं पेशेंट को कि उसको वो निकलना भी चाहे तो निकलने नहीं दे। हाँ, तुम ये नहीं कर सकते। ओ तुम स्विमिंग कैसे कर रही हो? अब तुम इतना सजी संवरी है, वट एवर, इवन देन ये भी बातें होती हैं यस। कि अच्छा अब तो बिल्कुल ही इनका मतलब मैं एक अजीब सी बात है, मेरे फैमिली में एक केस था और हमारे घर कवाली हुई और मैंने बाद में सुना अपनी फैमिली के लिए कि उनको तो कोई फिक्र ही नहीं थी, वो कवाली कर रहे थे। हैं? किस किस्म के लोग हैं यार, किस किस्म की बातें हैं ये? मतलब अब तुम जीना छोड़ दो, तुम उसको उस माहौल और उस सोच से बाहर नहीं निकलने दो पेशेंट को, उसको मार दो ये बोल बोल के और समझा समझा के, और उसको इतना स्पेशल कर दो कि वो कहे अच्छा मैं तो बस अब मैं तो वेट करूं, मैं कब मरने वाला हूं, है ना? एंड पीपल लिटरली यूज्ड टू मॉक एंड वो यही कहते थे कि ये तो इसको, मतलब लाइक एज अ सेट ना, कि पहले कीमो बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि पता ही नहीं चला कीमोथेरेपी हो रही है। तो उसके बाद भी पीपल यूज्ड टू से कि नहीं, ये ड्रामे कर रहे हैं, इनके सारे घर वाले ड्रामे कर रहे हैं, ये तो अब बिल्कुल फिट है, ये कैसे अपने पाँव पे चल के घर आई है कीमो के बाद ना।
तो देयर वर सम स्टेटमेंट्स जो डीप डाउन आपको बहुत ही जो है ना ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, मतलब उनके ख्याल में आप कीमो के बाद अपने पाँव पे चल के नहीं आ सकती, यस। स्ट्रेचर पे आना बहुत ज़रूरी है आपका। कैन यू इमेजिन? अच्छा, एनीवेज़, तो फिर वो सारा आपका सिंगल पेरेंट, आपकी माँ जो हैं, उनके लिए समझना, सहना, आई कैन इमेजिन। मेरी पूरी फैमिली, मेरी नानी और मेरी अम्मी भी सब लाइक सुपर वुमेन्स बने हुए थे सब, मेरी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं। और मैं अपनी अम्मी को देखती थी, माय मदर इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो मैं देखती थी कि वो सुबह लाइक उठती हैं 5 ओ क्लॉक पे, वो मेरे लिए कुछ बनाती हैं कि जो भी सुबह में जाएगा हॉस्पिटल में नहा के लेके जाएगा। एंड देन वो अपने स्कूल जाती हैं, वहाँ से वो घर आई, उन्हें मेरे लिए कुछ लंच बनाया लाइट सा, देन खुद खाना खाए बगैर वो मेरे पास हॉस्पिटल आ जाती थी, देन दोबारा रात को 12 बजे घर जा रही हैं। तो वो साइकिल रिपीट हो रहा होता था। तो वो मेरी जितनी भी साइकिल्स गई हैं कीमो की, तो मैंने उसमें यही देखा कि मैं तो चलें कर रही थी, बट मेरे साथ एक उनका भी इम्तिहान था, पूरी फैमिली का इम्तिहान था। आपकी कितनी साइकिल्स हुई थी? मेरी टोटल 10 कीमो साइकिल्स हुई थी। अच्छा। ये और इसमें जो मेरी सेकंड साइकिल थी, दैट वाज द मोस्ट स्कैरियस्ट और बहुत टेरेबल थी, क्योंकि वो साइकिल ऐसा था कि जिसमें मेरे सारे बाल उतर गए थे, जिसमें मुझे बुखार बहुत था, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन थी, फीवर था और मेरा पूरा मुंह पका हुआ था, बॉडी एक, सब कुछ उस टाइम पे मुझे हुआ था। और बस समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम में, बस मेरी ये थी कि अल्लाह ताला के प्लीज़ या तो सही कर दे कि आगे का मैं सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकूं, या फिर बस, क्योंकि लिटरली आई वाज सो डन उस टाइम पे ना। और उसी टाइम पे ये भी हुआ था कि मेरे साथ जो एक बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई थी। एंड शी वाज समबडी जो किसी गांव से आई थी बच्ची, और उसके साथ सेम मेरी डायग्नोसिस? नहीं, उसका ल्यूकीमिया था। और उसकी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि हम एक तरह से पार्टनर्स बन गए थे, कि हम शेयर कर रहे हैं कि अगर फ्रूट एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए तो एक फ्रूट मैंने उसको दे दिया, उसने मुझे दे दिया। सो आई शेयर्ड अ वेरी ग्रेट बॉन्ड विद हर, बट शी डिडंट मेड इट अनफॉर्चुनेटली। तो एक ही टाइम पे ना मल्टीपल चीज़ें हो रही थी। एंड इसमें ये भी था कि एज़ वी टॉक्ड अबाउट ना एक्सेप्टेंस वाली चीज़, मैंने इस बात को बहुत संभाल के रखा था कि मुझे ना कैंसर डायग्नोज हुआ है। आई टोल्ड एवरीबडी घर में कि बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसे भाई आपको आपसे क्या था कि नहीं पता जी, चलना चाहिए? इट वाज़ योर योर Yes, डिसीजन। yes, because I was scared. I was very scared कि नहीं, वही जो लोग क्या कहेंगे, स्टिग्मा जो एक हमारी सोसाइटी में होता है, तो एक तरह से मैं भी उसकी विक्टिम हो गई। तो मैंने सबको कहा कि प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज़। बट पता चल गया था, एंड मेरे जो क्लास फेलोज थे उनको पता चल गया था। फिर उनके एंड बिहेवियर्स? यस, दे ऑल लेफ्ट मी। लाइक उस टाइम पे देयर वर 32 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जो होते थे, एंड 32 में से 31 दे ऑल लेफ्ट मी। दे वर लाइक के तुम क्यों इलाज करवा रही हो, तुमने मर जाना है, तुम क्यों अपने आप पे जुल्म कर रही हो। लाइक दोज मैसेजेस स्टिल सेव्ड। बच्चा जो ये कह रहा है कि मैं तो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा थी और उसको हमने छोड़ दिया, तो वो एक बहुत बड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ से भी आ जाती है। यस, आप ये सोचते, सारे फ्रेंड चले गए मेरे। यस, आपने लाइक अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 14 से 16 साल एक स्कूल, एक कॉलेज में गुजारे, लाइक आपकी एक पूरी जर्नी जो वही सेम लोग आपके साथ थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो सब ख़त्म हो गया, एंड यू आर जस्ट एम्प्टी हैंडेड, आपके हाथ में कुछ नहीं है, और बस आप देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। और बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिसमें ये प्रोग्राम देखा जा रहा होगा। पास्ट में कोई कैंसर पेशेंट रहा है या अब हमें पता नहीं होता फ्यूचर का, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सुन के हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो ये लोग जो ये बता रही हैं जिससे इन्हें दुख हुआ। अच्छा मनाहिल, ये तो तुमने हमें बताया कि सेकंड जो कीमो की साइकिल थी वो बहुत खौफज़दा तुम्हें उसने कर दिया। फिर 10 तक कैसे पहुँची? कैसे हिम्मत आई? 10 तक मेरा सारा, लाइक मेरी सेकंड के बाद जितनी भी जर्नी थी ना, जितनी भी साइकिल्स थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत चेरिश करती हूँ। एंड उसका मेन रीज़न ये है कि द काइंड ऑफ पीपल जिनसे मैं घिरी हुई थी, या जो मेरे सराउंडिंग में लोग थे, Surrounded by it. एंड देयर वर सच पॉजिटिव पीपल। और मैं ये इंडस की ही बात कर रही हूँ। इंडस के जो भी नर्सेस थे, इवन द डॉक्टर्स, मेरे अपने डॉक्टर्स, आई रिमेंबर जब वो मुझे रोज़
आते थे राउंड के लिए ना, वो मुझ पे दम करके जाते थे, वो साइड पे आते थे, वो पढ़ते थे, फूँकते थे। अल्लाह ने माशाल्लाह उनके हाथ में बहुत शिफ़ा दी है। बट वो एक केयर होती है ना, जो आप कहते हैं कि देखिए आपके हाँ, यस, एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग, कि वो इतना मेरे लिए कर रहे हैं, तो वो देख के खुशी होती है ना आपको, और एक होप मिलती है कि नहीं चलो नॉट हो ओनली जाएगा। बाय मेडिसिन एंड और जो भी सारी सपोर्ट हो सकती है, बल्कि आपका जो एटीट्यूड होता है वो पेशेंट को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आता यस, एवरीबडी यूज्ड टू चीयर मी अप कि मुझे जब इंजेक्शंस लगते थे मेरी वेन बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो इट वाज़ लाइक कि हर जगह ना पंक्चर हुआ हुआ होता था कि इसकी, क्योंकि मेरी ये वेन भी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से वो बहुत एहतियात करते थे कि सही से देख के सही जगह पे करनी है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि कीमोस कितनी इंटेंसिव होती हैं, इतनी हार्ड होती हैं। तो वो जब भी देखते थे ना कि अच्छा मनाइल की वेन ढूँढने का टाइम आ गया है, सब आ जाते थे, दे यूज्ड टू टॉक टू मी, दे यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट मी कि मैं उस पेन को फ़ील ना करूँ। तो देयर हैव बीन सच हैप्पी थिंग्स, एंड इसके अलावा भी ना जो एक हमारा साइको सोशल डिपार्टमेंट होता है इंडस का ना, वो इस पूरी चीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कि उस टाइम वो जैसे मेरे पास आती थी, वो मुझे आर्ट थेरेपीज़ देती थी, हमने फ़िश बनाए, हमने कलरिंग की, ड्राइंग की। तो उससे भी ये होता है कि आप उस एक चीज़ से निकल जाते हो कि अच्छा मुझे कुछ हुआ है, अब मैंने दोबारा से कीमो लगानी है। आप जो ना एक्सप्लोर करते हो कि अच्छा ठीक है, इफ़ आपकी इंटरेस्ट भी डाइवर्ट हो जाती है ये थोड़ी-सी, तो बहुत सारी चीज़ें आपके ज़हन से निकल जाती यस, एंड उसी टाइम में मैंने और दोस्त बनाए, उनकी कहानियाँ सुनी, और जब आप दूसरों की कहानी सुनते हो, उनका दुःख सुनते हो, आपको अपना दुःख बहुत छोटा लगता है। तो आई वाज़ लाइक कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, असल में तो ये लोग हैं, ये वॉरियर्स हैं जो इतना कर रहे हैं, मैं तो फिर भी यहाँ तक आ गई हूँ, इनका तो अभी इनिशियल है और स्टिल दे आर सो कॉन्फिडेंट। एंड उसी टाइम में फिर मैंने ना लाइक थोड़ा-सा अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी काम किया। आई है। यूज्ड टू शेयर माय जर्नी अप टू के दे लोगों के साथ, और मैंने थोड़ा वोकल होने पे काम किया, किस तरह आई कैन आप स्टेप उनसे इनटू पहले दिस। इंट्रोवर्ट थी? यस, आई वाज़ उस टाइम लाइक वही बस जो मेरे फ्रेंड्स होते थे ना उन्हीं के साथ था। मनाहिल, इन सारी चीज़ों में मामा एक भाई को भी पाल रही हैं, आपको भी पाल रही हैं, खुद नौकरी कर रही हैं, और इंडस की सपोर्ट के साथ इतना बड़ा सब कुछ कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा इलाज इंतहाई महंगा भी होता है, यस, और इसमें किसी का ऐसे साथ दे देना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ी कोई नेकी या आपके लिए अपनी अपनी सेल्फ अचीवमेंट हो सकती है कि यार मैंने किसी के लिए कुछ किया। यस, एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग। मैं हमेशा ना एक बात कहती हूँ कि ज़िंदा रहना एक बात है और ज़िंदगी जी पाना बिल्कुल ही अलग बात है। जब हमारा ट्रीटमेंट हो रहा होता है और अगर लाइक उस लास्ट कीमो के बाद अगर मेरा साथ छोड़ दिया गया होता है, इंडस ने लाइक बिल्कुल ही कहा होता है कि अब ये ठीक हो गई है, बस नो नीड फॉर फॉलो अप और एनीथिंग एल्स, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। ठीक है, जब आप ट्रीटमेंट के बाद एक सर्वाइवर का या एक वॉरियर का हाथ छोड़ देते हो ना, तो आपने सिर्फ जान बचाई है, उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं। तो वेरी ट्रू। ये इंडस की बहुत अच्छी बात है कि वो इवन अपने आपकी सर्वाइवर्स को, अपने सक्सेस स्टोरीज को आगे लेके चलता है, उनका हाथ पकड़ता है, वो आगे रास्ता दिखाता दे जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम जी। कि वो आगे कुछ कर सके। एंड जी। आई हैव आल्सो अचीव बहुत ज़्यादा। आई हैव बीन अ TEDx स्पीकर, और आज मैं अभी बात कर रही थी किसी से, डॉक्टर बुशरा से मैं बात कर रही थी, और मैंने उनको बताया कि नोबडी बिलीव्स व्हेन आई से कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा बकेट लिस्ट पूरी कर ली है। आई वेरी हैव गुड। अचीव्ड अ एट द लॉट। एज ऑफ 25, यार मेरी तो अभी भी आधी बकेट लिस्ट नहीं कंप्लीट हुई। ये क्या कह रही हो, तो शर्मिंदा कर रही हो मुझे? हाँ, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू मनाहिल, सो प्राउड ऑफ यू। हम सब ना जिंदगी के मकसद ढूंढते रहते हैं, यार ठीक है ये भी कर लिया, हाँ, हम पैदा किस लिए हुए हैं, लेकिन कितनी छोटी सी चीज़ है जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सोचें, किसी डूबते को सहारा देना और किसी ऐसे इंसान की उम्मीद बनना जिसकी उम्मीद खत्म हो गई हो, कितनी बड़ी बात है। सो इस लाइन को जरा गौर से समझिएगा और सुनिएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वुमेन फॉर वुमेन। थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम को देखने का और हमारी फाइटर को अप्रिशिएट करने का। Thank बहुत शुक्रिया।